गायकी का उद्गम स्थल मान सिंह तोमर जी से लेके माननीय सिंधिया जी के घराने के द्वारा सब प्रकार की हमारी संगीत की विरासत को सहेजने के जो सदैव प्रयास हुए हैं, आज मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, हमारे मंत्री संस्कृति श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी, समस्त अधिकारीगण और उस सबसे बढ़कर के आज सम्राट तानसेन की, खासकर संगीत सम्राट तानसेन के 100वें उत्सव के अवसर पर 8 शास्त्रीय वाद्यों वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, सारंगी, सरोद, संतूर, शहनाई, पखावज, तबला के साथ ये जो शास्त्रीय बैंड की प्रस्तुति दी, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चराचर जगत में रोम रोम में संगीत है और सच्चे अर्थों में पतंजलि ने हमारे अपने प्राण जो बताए हैं वो 5 मुख्य प्राण और 5 सहायक प्राण। 5 मुख्य प्राण जिस प्रकार से हार्ट, हृदय, हार्ट से लेकर नाभि तक तीसरा प्राण, नाभि से लेकर पांव तक चौथा प्राण और 5वां प्राण ये पूरे शरीर से घूमता है और इनको आप वेंटिलेटर पे महसूस किया जा सकता है। लेकिन 5 प्राण भी अगर बाहर आएंगे तो सीधे नहीं आएंगे, इनके उप प्राण भी है। उप प्राण अर्थात आंखें की पलक बंद रहेगी या खुलेगी, ये प्राण का दरवाजा है। हमारी ये अलग अलग प्रकार की इंद्रियों से जो प्राण निकलते हैं, मुंह खुला रह जाना, और एक आखिरी उप प्राण इस 5 में से सेंसेशन है। ये संगीत से हमको जोड़ता है, रोम रोम से संगीत का एहसास होता है, ये जीवंतता की पहचान होती है, जिसके माध्यम से कहने के लिए हमारा एक मुख है और एक मुख नाभि मुख है जो माँ के गर्भनाल से जुड़ा हुआ है। लेकिन माँ के गर्भनाल के अलावा भी ये हमारे सहस्त्रों मुख है, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को कौरव पांडव की उस भीषण सेना के बीच जब उनका विराट रूप दिखाया तो पहला रूप ही असंख्य मुख वाला दिखाया, जिसके देखते ही अर्जुन जैसा महान धनुर्धर भी थर्रा गया था, डर के मारे कंपायमान हुआ। उन्होंने कहा महाराज मुझे ये रूप नहीं देखना, आपका ये जो साकार शरीर वाला रूप वो जो है आपका है उसका ही विराट दिखाओ। तो भगवान ने दूसरा रूप दिखाया था। इसको सरल शब्दों में वैदिक मंत्र में कहा जाता यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ऐसे में हम सब जानते हैं ये जो रोम रोम के माध्यम से हमारे जीवन की चेतना आती है, जो अपने शरीर के रोम के माध्यम से पसीना आता है, ये हमारे मुख मुद्रा है। अब किसी को भी स्लाइन चढ़ा करके अगर जीवन बचाते हैं तो ये मुख ही है उसका शरीर का। ऐसे में हमारे लिए शास्त्रीय संगीत की साधना सच्चे अर्थों में ये हमारे अपने रोम रोम को पुलकित करती आई है। ऐसे में ये शास्त्रीय वाद्यों के आधार पर हमने प्रकृति से तालमेल बनाने की जो परंपरा स्थापित की, मेरी अपनी ओर से वंदनीय है, अभिनंदनीय है। दुनिया का कोई भी वाद्य हो वो हमारे ये जो शास्त्रीय रचना से बाहर नहीं हो सकता है। और एक कठिन बात भी है, वो अपना कोई वाद्य बजा ले, हमारा कोई भी वाद्य कलाकार अपना शास्त्रीय जो भी जानता है वो हर एक व्यक्ति के साथ अपनी तालमेल कर सकता है। ये विशेषता अगर कहीं है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, जो हर एक किसी से तालमेल करना जानता है, हर एक के साथ अपने कदम ताल करके अपनी इस आनंद की यात्रा में सम्मिलित होता है। इसलिए हमारे कोई भी देवी देवता अपने जीवन में कोई न कोई वाद्य से जाने जाते हैं। और दुनिया के अंदर वाद्य यंत्रों में अगर कोई पहला वाद्य यंत्र बना है तो हम तो प्रकृति से जुड़ने वाले हैं। पहला वाद्य बना है वर्षा की बूंद, पहली बार यहाँ के तालाब से, नदी से
जब पहली बार बूंद की जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि डमरू की ध्वनि से जुड़ती है, और डमरू की ध्वनि से इसलिए दुनिया का पहला वाद्य अगर है तो डमरू है, जो महादेव शिवशंकर के नाम पर हम देते हैं। हमें इस बात का आनंद है। ये ऐसी कई सारी बातों को समेटे हुए, और बांसुरी तो भगवान कृष्ण के लिए वाकई क्या आनंद की बात है। रोम रोम से जिसके एक एक छेद करने के बाद भी सप्त स्वरों की लहरियों के माध्यम से यात्रा अनंत यात्रा की ओर ले जाती है, वो स्वर धमनियां एक तरह से नया जीवन देती है। मेरी अपनी ओर से संवेद सर के वाद्य यंत्र के अवसर पर जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, ये हमारी संगीत सम्राट तानसेन, महारानी लक्ष्मीबाई, महाजी सिंधिया, स्वर्गीय राजमाता विजय राजा सिंधिया, हमारे सभी जैन तीर्थंकर सहित यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, सबके इस धाम पर खासकर आज का ये जो रिकॉर्ड बना है, ये हमारी प्राचीन विरासत को जीवंत करने वाला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको कोटि से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। संगीत के प्रति आपका अगाध प्रेम और कलाकारों के प्रति आपकी ये सहजता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निरंतर आपके नेतृत्व में संगीत कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। मंचासीन अतिथियों को मैं बताना चाहूंगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस अटेम्प्ट को